गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्थान ऑनलाइन उत्थान साइंस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था, जो रनिंग में था प्रमेय, उसका अगला पार्ट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपन ने 2 प्रमेय कंप्लीट कर ली थी। 2 प्रमेय आपको बताई गई थी, 11.1 और 11.2। इसके बाद नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं 11.3। जो 11.3 प्रमेय है उसमें क्या दे रखा है और अपने को कैसे हल करना है, तो ध्यान से समझना है आपको। स्टार्ट करते हैं प्रमेय 11.3। देखिए 11.3 में क्या दे रखा है, यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज, यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का क्या करती हो, समद्विभाजन करती हो, तो पहले अपन क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ से अपन त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ए बी और सी। त्रिभुज ए बी और सी, यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज है और एक रेखा इस त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का क्या करती है, समद्विभाजन करती है। तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज दे रखा है, इसमें 1, 2 और 3 कोण है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और आंतरिक कोण क्या होते हैं, जो अंदर बने हुए कोण होते हैं उनको क्या कहते हैं, आंतरिक कोण कहते हैं। ठीक है। अब कोई रेखा इन तीनों कोणों में से एक कोण का क्या करती है, समद्विभाजन करती है। तो अपन किसी भी एक कोण का क्या कर सकते हैं, समद्विभाजन कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन जो कोण ए है उसका क्या करते हैं, अपन समद्विभाजन करते हैं। तो शीर्ष ए से क्या करते हैं, समद्विभाजन करते हैं। और रेखा कौन सी है, एडी। रेखा कौन सी है, एडी। आंतरिक कोण का क्या करती हो, समद्विभाजन। अब देखिए समद्विभाजन का मतलब क्या होता है, समान 2 भागों में बांटना। समद्विभाजन का मतलब क्या है, समान 2 भागों में बांटना। तो ये जो रेखा एडी है, इस कोण को क्या करती है, समान 2 भागों में बांट देती है। ये कोण एक नाम दे दो और इसका कोण नाम क्या दे दो, 2। ये जो एडी रेखा है वो इस पूरे कोण एक को समान 2 भागों में बांट दिए, कोण 1 और कोण 2। समान 2 का मतलब दोनों पार्ट क्या है, बराबर है। तो कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 2 के। इसी प्रकार से ये जो एडी रेखा है, ये जो बिंदु डी है वो इस बीसी भुजा का क्या है, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु भी क्या करता है, उस रेखा को क्या करता है, समान 2 भागों में बांटता है। इसके बाद देखिए जो समद्विभाजन करता है, आंतरिक कोण की जो समद्विभाजन करती है रेखा, तो वह समद्विभाजन रेखा उस कोण की सम्मुख भुजा, उस कोण की सम्मुख भुजा कोण ए है, इसकी सम्मुख भुजा क्या है, बीसी है। कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, बीसी है। को त्रिभुज की शेष भुजाओं की, त्रिभुज की शेष भुजा कौन सी बच गई, एक तो बीसी है और बाकी शेष भुजा ए बी और ए सी। ए बी और ए सी शेष भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो ये जो एडी रेखा है वो इस बीसी भुजा को, इस कोण की सम्मुख भुजा क्या है, बीसी है, और इस बीसी भुजा की जो लंबाइयाँ दे रखी है उनके अनुपात में किनको बांटती है, त्रिभुज की शेष भुजाओं को। त्रिभुज की शेष भुजाओं को क्या करती है, वह अनुपात में बांटती है। तो अपन इसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए जो भी अपन प्रमेय को सिद्ध करना होता है तो अपन उसमें पहले 3 चीज़ें लिखते हैं। एक तो दिया हुआ है, एक सिद्ध करना है और एक रचना। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि क्या दिया हुआ है अपने को। तो क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है। अब देखिए प्रश्न में पढ़िए, दिया हुआ क्या है कि एक रेखा है जो किसी त्रिभुज के एक कोण का क्या करती है, समद्विभाजन। और इस त्रिभुज से अपने को साफ दिख रहा है कि जो एडी रेखा है वो इस कोण एक का क्या करती है, समद्विभाजन। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में
एडी रेखा कोण एका समद्विभाजन करती है। क्या करती है? समद्विभाजन करती है। देखिए दिया हुआ क्या है, त्रिभुज एबीसी में जो एडी रेखा है वो कोण ए का क्या करती है? समद्विभाजन करती है। इसके बाद अपन लिखेंगे क्या सिद्ध करना है। तो क्या करना है? सिद्ध, जो कोण ए है सिद्ध करना है। जो कोण ए है उसकी सममुखभुजा क्या है? बीसी। तो ये जो एडी रेखा है इस बीसी भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में किसको बांटती है? ए बी और ए सी को। तो बी डी बटावा सी डी, बी डी बटावा किस सी डी किसके बराबर है? त्रिभुज की शेष भुजाएं। त्रिभुज की शेष भुजा क्या है? ए बी और ए सी के अनुपात में क्या करती है? बांटती है। तो ए बी बटावा ए सी, ए बी बटावा ए सी। ये दिया हुआ है, दिया हुआ था त्रिभुज एबीसी में एडी रेखा कोण ए का क्या करती है? समद्विभाजन करती है। फिर सिद्ध करना है बी डी बटावा सी डी। ये जो कोण ए है इसकी सम्मुख भुजा बीसी है और बीसी भुजा को ये जो इनकी लंबाइयों का अनुपात है वो किन के अनुपात के बराबर होगा? त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात के। तो ए बी बटावा ए सी त्रिभुज की शेष भुजा है, यहाँ पर ये सी है। ठीक है। इसके बाद अपन क्या करते हैं? रचना। तो रचना में आपको क्या करना है? देखो ध्यान से देखना है। रचना में आपको करना है इस एडी के समांतर एक रेखा खींचनी है। एडी के क्या करना है? समांतर एक रेखा खींचनी है बिंदु सी से। तो अपन एडी की समांतर एक रेखा खींचते हैं। और एक को, और ये जो बिंदु आया है इसको क्या करना है? मिलाना है। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन इसको, और इसको क्या करना है? मिलाना है। ठीक है। यहाँ पर ये कोण एक है, ये दो है, इस कोण का नाम दे दो कोण 3 और इसका नाम क्या दे दो? कोण 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रचना लिखेंगे अपन। रचना में जो अपन ने अपने मन से क्या किया है, तो अपने मन से क्या किया है? एडी के समांतर एक रेखा खींची है सीई और एक और ई को क्या किया है? मिलाया है। तो यहाँ लिखेंगे एडी के समांतर, एडी के समांतर रेखा खींची सीई तथा ए व ई को मिलाया। ए व ई को क्या किया है? मिलाया है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं? फोर्थ क्या आता है? उपपत्ति। क्या आता है? उपपत्ति। तो यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। अब देखिए उपपत्ति में क्या लेना है आपको? त्रिभुज लेना है। क्या लेना है? त्रिभुज। तो यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज बी सी ई में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी सी ई में। अब देखिए त्रिभुज बी सी ई में क्या दे रखा है? बी सी ई में जो ए डी रेखा है ना वो इस सी ई के क्या है? समांतर है। और यदि किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के कोई रेखा समांतर हो तो बाकी त्रिभुज की शेष भुजाओं को क्या करती है? वह समान अनुपात में बांटती है। और वो प्रमेय 11.1 का क्या था? विलोम। तो यहाँ त्रिभुज बी सी ई में क्या दे रखा है? ए डी समांतर किसके हैं? सी ई के। ए डी समांतर सी ई। यदि ए डी समांतर सी ई है तो ए डी समांतर सी ई, ये त्रिभुज है बी सी ई। ये त्रिभुज कौन सा है? बी सी और ई। तो बी सी ई में ये जो ए डी है वो त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है तो, और तीसरी भुजा के क्या है? समांतर है। तो बाकी त्रिभुज की अन्य भुजाओं को क्या करेगी? वो समान अनुपात में बांटेगी। तो बी डी बटावा सी डी किसके बराबर होगा? ए बी बटावा ए ई के। तो यहाँ पर बी डी बटावा सी डी बराबर होगा ए बी बटावा ए ई के। ए बी बटावा ए ई के। इसका नाम दे दो समीकरण 1। समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पर ए बी बटावा ए ई, बी डी बटावा सी डी और ए बी बटावा ए ई। अपने को जो सिद्ध करना है ना उसमें क्या दे रखा है? बी डी बटावा सी डी
बराबर ए बी बटावा ए सी। यदि अपने पास इस ए ई की जगह क्या आ जाए ए सी, तो अपनी प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। तो अपने को क्या करना होगा, इसे ए ई की जगह क्या लाना होगा, ए सी लाना होगा। अब लाने के लिए अपने को क्या करना है, देखो कुछ भुजाओं को क्या करना पड़ेगा, मतलब ए सी को किसके बराबर सिद्ध करना पड़ेगा, ए ई के। ए सी को किसके बराबर सिद्ध करना पड़ेगा, ए ई के। तो यहाँ पर देखिए कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2 दोनों क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 और कोण 2 दोनों बराबर हैं। बराबर क्यों है इसका कारण भी लिखेंगे। तो ये कौन से कोण है, समद्विभाजक कोण। कौन से कोण है, समद्विभाजक कोण। अब देखिए यहाँ पर कोण 2 और कोण 3 भी क्या है, आपस में बराबर हैं। कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर क्यों है, कोण 2 और कोण 3, ये समीकरण नंबर 2। कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर क्यों है, क्योंकि ये जो एडी रेखा है ना वो किसके समांतर है, इस सी ई के। एडी जो रेखा है वो किसके समांतर है, सी ई के। और यदि ये समांतर है तो ये वाले कोण और ये वाले दोनों कोण क्या हो गए, एकांतर कोण। और एकांतर कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो इनका कारण देंगे क्या है, ये एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण। अब देखिए अपने पास कोण 1 और कोण 4, कोण 1 और कोण 4। तो यहाँ पर कोण 1 और बराबर कोण 4। अब कोण 1 और कोण 4 दोनों बराबर क्यों हैं, तो यहाँ पर देखिए जो बी ई रेखा है ना वो एक सीधी सरल रेखा है। और एक सीधी सरल रेखा पर बने सभी कोणों को क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कोण। और संगत कोणों का जो मान होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों कोण क्या हैं, संगत कोण। क्या है, संगत कोण। अब समीकरण नंबर ये 3 दे दो और ये क्या दे दो, 4। तो समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से ये कोण 3 और कोण 4 भी क्या हो गए, बराबर। कोण 3 बराबर कोण 4। ये कोण 3 और कोण 4 बराबर क्यों हुए, देखिए यहाँ से कोण 1 यहाँ पर कोण किसके बराबर है, 2 के। तो यहाँ पर कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। यहाँ पर कोण 1 किसके बराबर है, 4 के। तो कोण 1 4 के बराबर है, कोण 1 3 के भी बराबर है। तो कोण 1 की जगह कोण 3 रख सकते हैं, कोण 1 की जगह क्या रख सकते हैं, कोण 3। तो कोण 3 और कोण 4 भी क्या हो गए, आपस में बराबर। अब देखिए यहाँ पर जो कोण 3 और कोण 4 दे रखे हैं वो इस त्रिभुज ए सी ई, त्रिभुज ए सी और ई, त्रिभुज ए सी और ई, ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के आंतरिक कोण है। और दो कोण यदि बराबर हों, किसी त्रिभुज के दो कोण यदि बराबर आ जाते हैं तो उस त्रिभुज को क्या कहा जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उस त्रिभुज की दो भुजाएं भी क्या होगी, बराबर। अब भुजाएं कौन सी बराबर होगी, जो वो कोण दे रखे हैं, जो कोण दे रखे हैं उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर जो कोण 3 दे रखा है, कोण 3 दे रखा है, इसकी सम्मुख भुजा क्या है, ए ई है। और कोण 4 के सम्मुख भुजा क्या है, ए सी है। तो कोण 3 और कोण 4 बराबर आ गए तो ए सी और ए ई भी क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन को ए सी बराबर ए ई, ए सी बराबर ए ई। अब देखिए यहाँ पर अपने को क्या लिखना था, केवल ए सी की जगह क्या नहीं था अपने पास, ए ई नहीं था। तो यहाँ से अपन रख सकते हैं कि ए ई की जगह ए ई के जगह क्या रख सकते हैं, ए सी। तो यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ए ई का मान, ए ई का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में ए का मान रख देते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो समीकरण 1 क्या दे रखा है, बी डी बटावा सी डी। तो यहाँ पर बी डी बटावा सी डी बराबर ए बी बटावा
अब AC की जगह क्या रखना है, AE, सॉरी AE की जगह क्या रखना है, AC। तो इसकी जगह क्या रखना है, AE की जगह AE का मान रखते हैं। तो AE का मान क्या दे रखा है, AC। तो यहाँ पर क्या जाएगा, AC। ठीक है, समीकरण 1 में AE का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या दे रखा है, देखो BD बटावा CD, BD बटावा क्या दे रखा है, CD, और बराबर में क्या दे रखा है, AB बटावा AE। अब AE की जगह क्या रखना है, AE का मान रखना है। तो AE का मान क्या दे रखा है, AC। तो यहाँ AE की जगह क्या रख देंगे, AC। अब देखिए यही सिद्ध करना था अपने को, क्या सिद्ध करना था कि BD बटावा जो CD है वो किसके बराबर हो, AB बटावा AC के। तो BD बटावा CD बराबर क्या आ गया, AB बटावा AC। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, इति सिद्धम। ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रमेय की बात करते हैं अपन 11.4। 11.4 प्रमेय है वो 11.3 प्रमेय का क्या है, विलोम। और विलोम का मतलब क्या होता है कि जो पिछले वाली प्रमेय में जो अपने को दिया हुआ था वो तो इसमें क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा, और जो उसमें सिद्ध करना था वो अब क्या बन जाएगा, दिया हुआ बन जाएगा। तो अब अपन बात करते हैं इस प्रमेय की। तो इस प्रमेय में क्या दे रखा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए, तो एक त्रिभुज तो बना नहीं है, तो यहाँ पर त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AB और C, त्रिभुज AB और C। त्रिभुज ABC में एक रेखा खींचनी है, एक शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि वह उसकी समभुजा को, ये जो त्रिभुज ABC दे रखा है इसके किसी भी शीर्ष से एक रेखा खींची जाती है जो उसकी सम्मुख भुजा को क्या करती है, शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में क्या करती है, बांटती है। तो यहाँ अपन शीर्ष A से एक रेखा खींचते हैं जो उसकी सम्मुख भुजा BC है उसको कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, D पर। तो ये जो AD रेखा है वो इसकी, ये जो BC है इसको बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो BD बटावा CD है इनका अनुपात किसके बराबर होगा, त्रिभुज की शेष दोनों भुजाएं। तो शेष दोनों भुजाएं AB और AC बच गया। तो AB और AC के अनुपात की क्या होगी, वो बराबर। अब इस कोण का नाम दे देते हैं कोण 1, और ये क्या है, कोण 2। ये कोण 1 हो गया है, कोण 2। अब इस प्रमेय में देखिए, कोई भी प्रमेय हो या कोई प्रश्न हो रचना वाला, तो उसमें अपन क्या करते हैं, अपन 3 चीज़ें लिखते हैं। पहले लिखना है अपने को जो दिया हुआ है वो, उसके बाद जो सिद्ध करना है वो, और इसके बाद क्या करनी है अपने को, रचना। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन दिया हुआ है। क्या है, दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है, एक रेखा किसी त्रिभुज के शीर्ष से इस प्रकार खींची जाती है कि वह रेखा उसकी सम्मुख भुजा को क्या करती है, शेष त्रिभुज की दोनों भुजाओं के अनुपात में क्या करती है, बांटती है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में AD रेखा BD बटावा CD बराबर AB बटावा AC के अनुपात में क्या करती है, वह बांटती है, AB बटावा AC। इसके बाद अपने को क्या करना है, रचना। क्या करना है, रचना में आपको क्या करना है, ये जो बिंदु A है इसको कहाँ तक बढ़ाना है, E तक बढ़ाना है। तो अपन बढ़ाते हैं, बिंदु A को कहाँ तक बढ़ाना है, E तक बढ़ाना है। और क्या करना है, E को किससे मिलाना है, C से मिलाना है। E को किससे मिलाना है, C से। तो ये कोण 1 2, ये कोण 3 हो गया, ये कोण 4। अब देखिए रचना में आपको क्या करना है, रचना में क्या दिया हुआ है अपने को, क्या किया है रचना में, AB को E तक बढ़ाया।
ए बी को ई तक क्या किया है, बढ़ाया है। यदि ए बी को ई तक बढ़ाया है तो प्रमेय 11.3 में अपन ने ए ई और ए सी दोनों क्या किए थे, बराबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए ई बटावा ए ई बराबर ए सी, ए ई बराबर ए सी। इसके बाद देखिए रचना के बाद अपन क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है अपने को, जो एडी रेखा है वो कोण ए का क्या करती है, समद्विभाजन। तो यहां लिखेंगे एडी रेखा कोण ए का समद्विभाजन, समद्विभाजन करती है। एडी रेखा कोण ए का क्या करती है, समद्विभाजन करती है। समद्विभाजन का मतलब इस कोण ए को समान दो भागों में बांटती है और इन दोनों कोणों का नाम क्या दिया अपने, कोण 1 बराबर कोण 2। तो ये कोण 1 और कोण 2 अपने को क्या करना था, बराबर सिद्ध करना है कि कोण 1 और कोण 2 क्या है, दोनों बराबर है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, उपपत्ति। क्या आती है, उपपत्ति। उपपत्ति में आपको त्रिभुज लेना है, त्रिभुज बी सी ई। तो यहाँ पर त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में क्या है, बी डी बटावा जो सी डी है, बी डी बटावा सी डी है वो किसके बराबर है, सॉरी बी सी ई में, बी सी ई में बी डी बटावा सी डी, बी डी बटावा सी डी। त्रिभुज बी सी ई में बी डी बटावा सी डी किसके बराबर होगा, ए बी बटावा ए सी के, ए बी बटावा ए सी के, ए बी बटावा ए सी के, ए बी बटावा ए सी। ये अपने को क्या है, दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से रचना में अपने को क्या दे रखा है, ए सी किसके बराबर है, ए ई के, ए सी किसके बराबर है, ए ई के। तो यहाँ पर ए ई बराबर ए सी, ए ई बराबर ए सी, इसको नाम दे दो समीकरण 1। ए ई बराबर क्या गया, ए सी। अब अपन इस ए सी की जगह क्या रख सकते हैं, ए ई। तो ए सी का मान, ए सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए सी का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा, बी डी बटावा सी डी बराबर ए बी बटावा ए ई। बी डी बटावा सी डी किसके बराबर बन गया, ए बी बटावा ए ई के। और ये क्या कहाँ से किया अपन ने, चूंकि क्या दे रखा है, ए ई किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ए ई किसके बराबर है, ए सी के। तो इस ए सी की जगह अपन ने क्या रखा है, ए ई। अब देखिए यहाँ से इसको ध्यान से देखना है, बी डी बटावा सी डी, बी डी बटावा सी डी ये किसके बराबर दे रखा है, ए बी बटावा ए ई के। तो यहाँ पर त्रिभुज बी सी ई में, बी सी ई में ये जो भुजाओं का अनुपात है, त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर आ रहा है। त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर। और एडी रेखा इस त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो वह त्रिभुज की दोनों भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है और उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर। तो यहाँ पर ये एडी रेखा है वो त्रिभुज बीसी को और इस बीई को क्या कर रही है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है। यदि यह समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या होगी, वो समांतर। और तीसरी भुजा क्या दे रखी है, सीई। तो ये जो एडी है वो किसके समांतर होगी, सीई के। ये किससे है, प्रमेय 11.2 से। तो यहाँ पर एडी समांतर है किसके, सीई के, एडी समांतर सीई। ये कहाँ से लिखेंगे अपन, प्रमेय 11.2 से। प्रमेय 11.2 में क्या है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो वह त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है और वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पर तीसरी भुजा क्या दे रखी है, सीई। तो एडी के समांतर क्या हो गई, सीई।
अब देखिए AD समांतर क्या हो गया CE, तो यहाँ से देखिए कोण 2 और कोण 3 आपस में क्या आ गए बराबर। ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये क्या है एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण। कोण 2 और कोण 3 क्या है एकांतर कोण है। इसी प्रकार से कोण 1 और कोण 4 क्या आ गए बराबर। अभी मैंने आपको बताया था कि कोण 1 और कोण 4 बराबर क्यों है, क्योंकि ये जो BE है वो एक सीधी सरल रेखा है और सीधी सरल रेखा में बने कोण क्या होते हैं संगत कोण होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा संगत कोण। ये समीकरण नंबर दे दो आप 2 और ये 3। इसके बाद देखिए कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 और 2 बराबर क्यों है? कोण 1 और 2 बराबर क्यों कोण 1 और 2 बराबर क्यों है? कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। कोण 3 और कोण 4 बराबर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए AE और AC दोनों क्या है, AE और AC दोनों क्या है बराबर है। और AE और AC त्रिभुज ACE की क्या है भुजाएं हैं। त्रिभुज ACE के क्या है कोण है। और यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उस त्रिभुज के दो भुजाएं भी क्या होती हैं बराबर। तो यहाँ पर AE और AC दोनों बराबर आ गए, तो कोण 3 और कोण 4 भी क्या है बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा AE बराबर AC, AE बराबर क्या आ गया AC। ठीक है। अब देखिए यहाँ से कोण 3 है ना, कोण 3 किसके बराबर है 4 के। तो यहाँ कोण 4 की जगह अपन क्या रख सकते हैं कोण 3। तो कोण 1 और कोण 3 भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। अब यहाँ से कोण 3 1 के बराबर है, तो यहाँ पर 3 का मान 1 रख सकते हैं, तो कोण 1 और 2 भी क्या आ जाएंगे बराबर। ये समीकरण नंबर 4। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से क्या है कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। ये चारों कोण क्या आ गए बराबर। ये चारों कोण बराबर क्यों हैं? क्योंकि यहाँ से देखिए कोण 3 के बराबर क्या है 4, तो यहाँ से अपन इस 4 की जगह क्या रख सकते हैं कोण 3। तो कोण 1 किसके बराबर हो गया कोण 3 के। अब यहाँ कोण 3 1 के बराबर है, तो कोण 3 यहाँ कोण 3 की जगह क्या रख सकते हैं कोण 1, तो कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा 2 के। इसी प्रकार से कोण 1 कोण 2 कोण 3 और कोण 4, चारों कोण क्या आ गए बराबर। चूंकि इसलिए ये चारों कोण बराबर है, इसलिए कोण 1 और कोण 2 भी क्या होंगे बराबर। यदि कोण 1 और कोण 2 बराबर है तो ये जो AD रेखा है वो कोण 1 का क्या करती है समद्विभाजन। तो यहाँ कोण 1 बराबर कोण 2 है, अतः AD रेखा कोण 1 का क्या करती है समद्विभाजन करती है, समद्विभाजन करती है। और ये अपने को क्या करना था सिद्ध करना था। तो यहाँ पे के पर क्या आ जाएगा इति सिद्धम, इति सिद्धम। देखिए यहाँ से अपने को प्रमेय में क्या दे रखा था कि एक रेखा है वो किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजाओं को त्रिभुज की शेष भुजाओं के अनुपात में क्या करती है विभाजित करती है। तो वह रेखा शीर्ष पर बने कोण का क्या करे समद्विभाजन। तो शीर्ष अपन ने क्या लिया था A, तो इस कोण A का क्या करना चाहिए था समद्विभाजन। देख तो जो भी अपन प्रमेय या प्रश्न हल करते हैं उसमें 3 चीजें लिखते हैं, दिया हुआ है, सिद्ध करना है और रचना। इसके बाद अपन हल करते हैं। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। आगे की नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट प्रमेय लेके आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।